हमारा आज का जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैंने वैसे पहले भी आपको बता दिया है। उसमें जो प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल की बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना। तो आपको पता है कि कोई भी ह्यूमन है या कोई मनुष्य है, ये एक लिंगी होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण होता है, जिसे हम oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि जो मेल है उसकी बॉडी में स्पर्म का निर्माण होना, उसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब इसमें दूसरा है, आज का जो टॉपिक है ये है oogenesis या अंडजनन। oogenesis या अंडजनन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या ओवम इनसाइड द ओवरीज। फीमेल की ओवरीज या अंडाशय के अंदर अंडाणु या ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम अंडजनन कहते हैं। किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर अंडाणु या ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अंडजनन या oogenesis कहते हैं। oogenesis की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि कोई भी फीमेल है, उस फीमेल में फीमेल की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ओवरीज पाई जाती है, अंडाशय पाए जाते हैं। उन अंडाशय के अंदर जर्म सेल पाई जाती हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम oogoनियम कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? oogoनियम। oogoनियम जैसे मान लो यहाँ पर एक जनन कोशिका है या जर्म सेल है, यानी कि एक oogoनियम है। एक oogoनियम माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और दो नई सेल्स बनाती है। जैसे कि हमें मालूम है कि जब माइटोसिस की अभिक्रिया होती है या माइटोसिस का डिवीजन होता है, तो एक जो मदर सेल है, एक मदर सेल से दो नई डॉटर सेल्स बनती हैं और इन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या जो है मदर सेल के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर एक oogoनियम दो नई सेल्स बनाती है माइटोसिस के द्वारा। फिर इन दो नई जो सेल्स बनी है या दो oogoनियम बनी है, इनसे ये फिर डिवाइड करती है माइटोसिस के द्वारा और फिर से ये जो है दो की चार नई सेल्स बना देती हैं, जिन्हें oogonia कहा जाता है। तो ये जो oogonia होते हैं चारों डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 4 डिप्लॉयड oogonia। तो इस प्रकार से ये oogenesis का पहला जो स्टेप है यहाँ तक पूर्ण होता है और इस स्टेप को या इस फेज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था इसलिए कि इसमें गुणन होता है। ये oogoनियम क्या करती है? अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, ये डिवाइड होती हैं। तो यानी कि एक oogoनियम से चार नई सेल्स बनती हैं माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। इसके बाद यही प्रक्रिया फिर क्या है, ये दूसरे फेज में प्रवेश करती है, जिसे हम ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था में ये जो चारों oogonia हैं ये पोषण प्राप्त करते हैं और पोषण प्राप्त करके अपने आकार को बढ़ा देते हैं। अपने आकार को बढ़ा देते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, वृद्धि साइज इनका बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte कहा जाता है इसको, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है? जो इसका थर्ड फेज आता है मैच्योरेशन फेज में। मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte है
इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। और ये हमें मालूम है कि जो मियोसिस डिवीज़न है ये 2 चरणों में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जब होता है प्राइमरी oocyte में, तो प्राइमरी oocyte भी क्या ये डिवाइड होता है, 2 नई सेल्स बनाता है, एक ये और एक ये वाला। 2 नई सेल्स में एक सेल बड़ी होती है और जनन क्रिया में भाग लेती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। और जो दूसरी सेल बनती है ये साइज में छोटी भी होती है और स्टेराइल होती है, यानी कि जनन क्रिया में भाग नहीं लेती है, तो इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर से जो है इसमें मियोसिस सेकेंड होती है, और ये मियोसिस सेकेंड जब होगा इसमें तो ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और इसमें भी पहली सेल जो होती है ये बड़ी होती है और इसे कहा जाता है oocyte, इसको कहते हैं oocyte। और दूसरी सेल इसमें छोटी होती है, ये भी स्टेराइल होती है, इसको कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। ये थी फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकेंड पोलर बॉडी। इसके बाद जो oocyte है, oocyte डेवलप होती है और ओवम में बदल जाती है, यानी कि oocyte डेवलप होकर के ओवम में बदल जाती है। ओवम में फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट इससे बन जाता है। तो इस प्रकार से एक बार इसको फिर से समझ लो कि कोई भी फीमेल है उनकी बॉडी के अंदर ओवेरीज पाई जाती हैं और ओवेरीज के अंदर जर्म सेल्स होती है। जर्म सेल्स में उन्हें हम क्या कहते हैं, oogoनियम कहते हैं। और जो इनकी पहली अवस्था है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होता है, oogoनियम जो होती है ये माइटोसिस डिवीजन करती हैं और उससे 4 नई सेल्स बनती है जिन्हें oogonia कहा जाता है। उसके बाद दूसरी फेज ग्रोथ फेज आती है। ग्रोथ फेज में ये जितनी भी oogonia बनी है ये oogonia आकार में बड़ी हो जाती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और प्राइमरी oocyte कहलाती हैं। उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा डिवाइड होती है और सेकेंडरी oocyte बनाती है और एक दूसरी बनती है उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि स्टेराइल होती है। फिर ये सेकेंडरी oocyte इसमें मियोसिस सेकेंड होता है और इसके बाद डिवाइड होकर के ये क्या करती हैं, 2 नई सेल बनाती हैं। इसमें भी एक बड़ी सेल होती है जिसे oocyte कहा जाता है और एक छोटी सेल होती है स्टेराइल होती है, सेकेंड पोलर बॉडी इसको कहा जाता है। तो यही oocyte जो है डेवलप होकर के ओवम या फीमेल गैमेट का निर्माण करता है और लास्ट में ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है सेकेंड पोलर बॉडी है ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो oogenesis की प्रोसेस है ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यदि हम माइक्रोस्कोप से ओवम को देखें तो उसकी संरचना हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो आप इसमें देख रहे हैं जो ओवम है, सबसे पहले इसकी आउटर जो लेयर है, बाहरी लेयर है इसकी थोड़ा रफ होती है, इरेगुलर शेप की होती है, इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा में जो है बहुत सारी फॉलिकल सेल्स भी पाई जाती हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा लेयर है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा ये क्या है, ओवम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है या इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो जोना पेलुसिडा है ये क्या करता है, एक स्पीशीज डिफरेंशिएशन का काम करता है कि यदि जो है ओवम के अंदर किसी दूसरी जाति के स्पर्म डाल दिए जाते हैं तो उन स्पर्म को ये अंदर नहीं आने देता है। सपोज जो ह्यूमन फीमेल का जो ओवम है इसके अंदर
किसी अन्य स्पीसीज के स्पर्म यदि डाल दिए जाते हैं तो ये जोना पेलुसिडा उसको अंदर नहीं आने देता, उसको वहीं रोक देता है। इसलिए क्या करता है, स्पीसीज डिफरेंशिएशन का काम करता है। इसके बाद अंदर एक लाइन दिख रही है रेड कलर की, यह है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है ऊलिमा। इसका नाम है ऊलिमा। उसके अंदर एक और पार्ट है जो कि खाली सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे ऊप्लाज्म कहा जाता है, और ऊप्लाज्म को ही हम साइटोप्लाज्म इसमें कहते हैं, क्योंकि ओवम के अंदर है इसलिए उसको हम ऊप्लाज्म कहते हैं, और ये होता क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस जिसे हम ओवम के केस में जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, न्यूक्लियस को ओवम के केस में जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है, और न्यूक्लियोलस को जो है ओवम के केस में जर्मिनल स्पॉट कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक ओवम की संरचना होती है, और ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दी है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।